अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, शब बरात की नफिल नमाज मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत इस तरह पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, जब शब बरात की रात आती है तो उस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफिल नमाज अदा की जाती है। आज हम इन्हीं 6 रकत नमाज का मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की हाजत या ज़रूरत नहीं होगी। नाज़रीन, उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों, मोमिन औरतों और शुहदा की बख्शिश के लिए इस्तिग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राईल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ये शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह ताला बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है। मगर इस रात अल्लाह ताला मुशरिक, कीना रखने वाला, टखनों से नीचे पाजामा रखने वाला, माँ बाप को सताने वाला और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ नज़र करम नहीं फरमाता। नाज़रीन, 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वही 15 शाबान की रात होती है। इस्लामी महीने में मगरिब के वक्त तारीख़ बदल जाती है, तो 15 शाबान की जो रात आती है इसी को शब बरात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलुए फजर तक ये शब बरात की रात होती है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफिल अदा की जाती है, इशा की नमाज से पहले पहले। तो ये 6 रकत किस तरह अदा करनी है, अब हम वही तरीका बता रहे हैं। इसके बाद इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आपको 6 रकात नफिल नमाज अदा करनी है और ये 2-2 रकात करके अदा होगी। 2 रकात पढ़ें, सलाम फेरें, फिर 2 रकात पढ़ें, सलाम फेरें, फिर 2 रकात पढ़ें, सलाम फेरें, यानी 3 मरतबा 2-2 रकात करके 6 रकात मुकम्मल होंगी। पहली 2 रकात उम्र में बरकत की नीयत। सबसे पहले आप 2 रकात नफिल की नीयत करें। नीयत इसी तरह करें जैसे आप दूसरी नमाज में करते हैं। बस अपने जहन में ये नीयत रखें कि या अल्लाह, इन 2 रकात के वसीले से मेरी उम्र में बढ़ोतरी अता फरमा, मेरी उम्र में बरकत अता फरमा और मुझे उम्र दराज कर। यानी उम्र दराजी और उम्र में बरकत के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद जैसे आम नमाज में पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा पढ़ें, फिर कोई दूसरी सूरत मिलाएं, फिर रुकू करें। रुकू के बाद समे अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हों, फिर सजदे में जाएं। अल्लाहु अकबर कहकर 2 सजदे करें। 2 सजदों के बाद खड़े हो जाएं और दूसरी रकात में भी यही तरीका दोहराएं। आखिर में बैठकर तशहुद, दरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर दें। ये आपकी पहली 2 रकात मुकम्मल हो गईं। अब इन 2 रकात के बाद 1 मरतबा सूरत यासीन पढ़ें। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अगर सूरत यासीन याद नहीं है तो 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दूसरी 2 रकात घर की बरकत और आफतों से हिफाजत। अब फिर 2 रकात नफिल की नीयत करें। नीयत से पहले जहन में ये बात रखें कि या अल्लाह, इन 2 रकात की बरकत से मेरे घर में बरकत नाजिल फरमा और मुझे आफतों, बलाओं और मुसीबतों से हिफाजत अता फरमा, मुझे महफूज रख। फिर अल्लाहु अकबर कहकर नीयत बांधें और जैसे पहली 2 रकात पढ़ी थीं वैसे ही ये 2 रकात भी अदा करें। 2 रकात मुकम्मल होने के बाद सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर 1 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है, और अगर सूरत यासीन याद नहीं या नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। अब आपकी 4 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। आखिरी 2 रकात मोहताजी से हिफाजत।
اب آخری جو 2 رکعت بچی ہوئی ہیں ان میں ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے، اور مجھے محتاجی، غربت اور مفلسی سے محفوظ رکھے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد نیت کریں، میں نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے کی طرح یہ نماز بھی ادا کریں اور سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اگر سورۃ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اور اگر یاد نہیں تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ دعا: یہ 6 رکعت نفل نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے یا سننے کے بعد دعا کریں: یا اللہ، ہمیں لمبی عمر دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اور ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ دعا میں ان 3 چیزوں کا خاص ذکر کریں: یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر دراز عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ان 6 رکعت نفل نماز کی برکت سے میرے گھر میں برکت نازل فرما، اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غربت اور مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ کے ذہن اور دل میں جو بھی دعا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے گا اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ آمین۔